नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोकेश अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यं स्मद्वैरी विनाशिनी। जी हाँ, ये चंद मंत्र हमने आपके सामने इसलिए किए क्योंकि आज माँ का दिन है, माँ की आराधना का दिन है। शक्ति स्वरूपा माँ नवदुर्गा के हर एक स्वरूप की पूजा का एक विधान, क्योंकि आज शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। पूरे देश में शारदीय नवरात्र को लेकर के धूम है। भक्त पूरी तरह से भक्ति से ओतप्रोत हो चुके हैं, क्योंकि समयानुसार घरों घरों में घट स्थापना और माँ को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए उनके आराधना का दौर शुरू हो चुका है। मंदिरों में भी पूजा अर्चना की जा रही है। हालांकि हम आपको जानकारी दें कि कोविड को लेकर के जो सरकारों की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उसको ध्यान में रख करके लोगों से अनुरोध किया जा रहा है और लोग इस बात का ख्याल भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि मंदिरों में अनावश्यक तरीके से भीड़ इकट्ठा ना हो, और अगर भीड़ बढ़ती है तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क का भी प्रयोग करें। कितना लोग प्रयोग कर रहे हैं ये भी हम जानेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जिस शक्ति की आराधना हम आज से शुरुआत कर रहे हैं, अगले 9 दिनों तक जिस शक्ति की आराधना हम करेंगे, उस माँ से हमारी ये विनती है, हमारा ये अनुरोध है, हमारी ये कामना है कि हम सबको सद्बुद्धि दें। हम ये कामना करते हैं कि देश और पूरी दुनिया में महामारी का जो प्रकोप है, माँ उसे शांत करें, उस पर उसका समन करें और हम सब भक्तों को वो दिशा दें जिससे हम मानवीय कार्यों के लिए, मानवीय मूल्यों के लिए अपने आप को समर्पित कर सकें। बहरहाल हम इस पर जानकारी देते रहेंगे और कुछ मंत्रों की चर्चा हम आपके सामने करेंगे, लेकिन इसके पहले मथुरा से हमारे सहयोगी अमित शर्मा और गाजियाबाद के डासना से हमारे सहयोगी नितिन हमसे जुड़ रहे हैं और मंदिर में चल रही पूजा अर्चना और भक्तों की गतिविधियां, भक्तों की भीड़ के बारे में हम जानना चाहेंगे। और सीधा हम डासना गाजियाबाद से जुड़ते हैं। नितिन, मंदिर में आप हैं, बहुत आवाज आ रही है, मेरे कानों तक पूरी बात नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि घंटों की दुंदुभी की आवाज से पूरा वातावरण गुंजायमान है। लेकिन बड़ा सवाल है कि मंदिरों में लोग जब पहुंच रहे हैं तो उनका श्रद्धा भाव और उनका पूजा करने का और वो जो मन्नतें मांग रहे हैं वो क्या है? बिल्कुल, जिस तरीके से नवरात्र का आज पहला दिन है और लगातार जो मंदिर में जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो उमड़ रही है। मैं आपको पहले सीधी तस्वीरें दिखा देता हूं। जो ये तस्वीरें हैं, जो आप भी देख सकते हैं कि इस तरीके से जो श्रद्धालु हैं लगातार मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर हम सबसे अहम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी लगाई गई है। आप तस्वीरों में देख ही सकते हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको पूर्ण रूप से रखा गया है और जो गाजियाबाद के अधिकारी हैं वो लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका जायजा ले रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो मंदिर है, जिस तरीके से अभी कोरोना काल है, उसकी प्रोटोकॉल को भी पूरी तरीके से यहाँ पर मनाया जा रहा है। और जिस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, ये शारदीय जो नवरात्र हैं प्रारंभ हो गए हैं आज से। आज इसका पहला दिन है। लगातार जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो नवरात्र का आज पहला दिन है, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा देता हूँ। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, हम अपने से जो हमारे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये माता मंदिर है, गाजियाबाद का मंदिर है। और दुर्गा जो जिस तरीके से आज जो नवरात्र का पहला दिन है तो श्रद्धालु लगातार जो मंदिर में पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण पहला दिन शुरू हुआ है तो लगातार जो भक्तों की भीड़ है वो उमड़ रही है, लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं भक्त। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और ये जो मंदिर है गाजियाबाद का प्राचीन मंदिर है और लगातार यहाँ पर जो भक्तों की भीड़ है वो कहीं ना कहीं उमड़ती दिखाई दे रही है। जी, भक्तों की भीड़ जिस तरह से बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने भी कोई अपनी तैयारी कर रखी है? बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं, जिस तरीके से मंदिर में है, प्राचीन मंदिर है, लगातार भीड़ पहुंच रही है। उसको सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए गाजियाबाद की पुलिस लगातार यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है उसकी तरफ से पूरी
बरती जा रही है, पुलिस पे फोर्स लगाई हुई है, किस तरीके की कोई जनहानि ना हो या किसी भी तरह का कोई समस्या ना हो। तो लगातार यहाँ पर जो गाजियाबाद के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, क्योंकि मैं जिस तरीके से जो सुरक्षा है, सुरक्षा भी एक अहम योगदान रखती है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कुछ संत मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो नवरात्र का पहला दिन है उसको लेकर किस तरीके की विशेषताएं की गई है सर, किस तरीके की जो व्यवस्था है आज, क्या कहेंगे उस बात को लेकर जी, व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? व्यवस्थाओं के बारे में माँ भगवती का लगातार एक हफ्ते से पूरे मंदिर में रंग रोगन, घिसाई, फूलों की सजावट, माँ का श्रृंगार इत्यादि इत्यादि नाना प्रकार के सजावट के चल रहे हैं और भगवती का उत्सव बहुत सुंदर चल रहा है। अगर बात करें, इनको शारदीय नवरात्र कहा जाता है, तो कुछ इसकी विशेषता है। नितिन 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 एक सवाल जरूर करिएगा, और सवाल आप सुन लीजिए। सवाल यह है कि इस बार पूरे 9 दिन का नवरात्रि पूजन होगा या 7 दिन का? ये इस जवाब के बाद आप ये सवाल जरूर करिएगा। और शुक्ल पक्ष, तो ये अपने आप में शक्ति की उपासना, जिसमें देवताओं ने भी किया और असुरों ने भी किया। अगर हम एक बात का जिक्र करें, क्योंकि जिस तरीके से 9 नवरात्र होते हैं, तो क्या आपके नवरात्रों में 9 दिन पूजा की जाएगी या 7 दिन पूजा की जाएगी, वो एक विशेष बात है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडे चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धदात्री च, नव दुर्गा प्रतिष्ठिता। ठीक है, इस बार तृतीया और चतुर्थी एक तिथि पड़ रही है, तो इसलिए जो है ये 8 दिन का ही होगा। और ज्यादातर लोग, कुछ लोग सप्तमी को, लेकिन ज्यादातर लोग अष्टमी की रात्रि में ही हवन कर लेते हैं और नवमी को पारायण कर देते हैं। लेकिन मूलतः सिद्धांत तो यह है कि नवमी तक व्रत होता है, आप कन्या भोज करा सकते हैं नवमी में, लेकिन पारायण का जो नियम है वो 10वीं में है, नवमी में नहीं है। लेकिन आजकल क्या है कि सभी भक्त ज्यादातर अष्टमी में, हम अष्टमी का हवन करते हैं, नवमी को कन्या जमा के सब लोग, घर के लोग मिलकर प्रसाद पाते हैं। अगर पूजा की बात करें तो आपके 8 दिन पूजा की जाएगी या 9 दिन पूजा की जाएगी या 7 दिन पूजा की जाएगी, तो या उसकी विशेषता है वो क्या रहेंगी, उसको लेकर थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, अलग अलग देवी का अलग अलग महत्व है। तो नितिन, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है। हालांकि आवाज हमारी तक पहुंच रही है, लेकिन घंटों की आवाज के कारण आप लोगों की आवाज थोड़ी दब रही है। लेकिन मुझे पता चल गया है कि जो भी बात वो कर रहे हैं वो ये है कि 7 दिन तक आराधना चलेगा। वैसे तो 9 दिन का वो होता है, चूंकि उसमें कुछ तिथि का एक क्लू जुड़ा हुआ है। बड़ा सवाल ये है कि हम मथुरा से लाइव है अमित, कृष्ण की नगरी में आज सभी जगह मां दुर्गे की आराधना और शक्ति की आराधना से ओतप्रोत मथुरा नगरी, ब्रजभूमि, मथुरा में इस समय जो माहौल है वो कृष्णमय से ज्यादा मां दुर्गा में लोग लीन हो रहे हैं। पूरा देश संलग्न हो चुका है और घरों घरों में कलश की स्थापना की जा रही है और मां का आह्वान किया जा रहा है, मां घरों घरों में आए, शक्ति स्वरूपा मां की आराधना हो। और आराधना के बाद मां से सब ये विनती करें कि उनके लिए, उनके परिवार के लिए, समाज के लिए मां शुभ मंगल आशीर्वाद दें, क्योंकि मां की शक्ति ही ऐसा है जिस शक्ति की आराधना पर हम स्वयं में एक ताकत महसूस करते हैं, अपने परिवार के लिए एक ताकत ग्रहण करते हैं। और जब परिवार मजबूत बलिष्ठ होता है तब समाज मजबूत होता है, और जब समाज मजबूत होता है तो निश्चित रूप से राष्ट्र या आप कह सकते हैं देश भी मजबूत होता है। इसलिए शक्ति की इस आराधना में जो सार्वदेशिक, सार्वकालिक और सार्वभौमिक आराधना का एक सिद्धांत है वो मां के आराधना का है। और ऐसे मां की सेवा में, उनकी पूजा में, उनकी अर्चना में पूरे 9 दिन लोग संलग्न रहेंगे, भक्ति में
आकंठ डूबे रहेंगे। मान्यताओं के अनुसार, कर्मकांड के अनुसार सब कुछ पूजा करने की विधि विधान पंडितों के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा बताए जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई विशेषज्ञ नहीं है, कोई भी वो जानकार व्यक्ति नहीं है जो कि आराधना के कर्मकांड को बता सकता हो, तो सिर्फ मां के सामने आप खड़े हों और आराधना करें। आपको मां आशीर्वाद देंगी और उस आशीर्वाद की बदौलत आपको शक्ति का एहसास होगा। और शक्ति के एहसास के बाद जिस आत्मविश्वास के साथ आप अपने परिवार और समाज के लिए आगे आएंगे, निश्चित रूप से उसमें आपकी भूमिका सकारात्मक होगी। और आपकी भूमिका अगर सकारात्मक होगी तो पूरे राष्ट्र की भूमिका सकारात्मक होगी। इस दौर में जब चारों तरफ महामारी का प्रकोप है, जब चारों तरफ युद्ध के बादल मंडरा रहे हों, एक देश दूसरे देश को किसी न किसी कीमत पर नीचा दिखाने के लिए आतुर हो, ऐसे समय में मां की आराधना अगर हम समवेत रूप से करते हैं तो निश्चित रूप से भारत की सनातन परंपरा से उठी ये आवाज न सिर्फ भारत में शांति प्रदान करेगी बल्कि वैश्विक शांति को भी सुनिश्चित करेगी। इसी पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ एक बार फिर मां का हम शत शत नमन करते हैं और उनसे ये विनती करते हैं कि एवी स्टार न्यूज के दर्शकों के साथ साथ पूरा देश और पूरा समाज और साथ ही पूरे विश्व में शांति और मंगल कामनाएं वो स्थापित हों और सब भाईचारे के साथ रहें। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।